यजीद ने बड़े घमंड से ऐलान करवा दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मदीने में बैत ली जाए। सोचो जरा, हुसैन अलैहिस्सलाम, वो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, क्या वो किसी शराबी, बदकिरदार, बेदीन आदमी को अपना इमाम मान सकते थे? वो तो उस वक्त के असली इमाम थे, दीन के मुहाफिज। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुलकर कह दिया, ऐ यजीद, अगर तू मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नहीं मानता, उस पर अमल नहीं करता, तो मैं तेरी बैत कैसे कर लूं? ये बात यजीद को ऐसी लगी जैसे उसके सीने में अंगार रख दिया गया हो। वो गुस्से से पागल हो गया। फौरन हुक्म निकाला कि हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाए। उसके दरबारियों की चाल ये ही थी कि मदीने में ही आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामो निशान मिटा दिया जाए। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस साजिश का पता चला, उन्होंने अपने घर वालों और रिश्तेदारों को पास बुलाया और नर्म आवाज में कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मेरा खून बहाया जाए। फिर वो अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पहुंचे, दोनों हाथ उठा के रोने लगे। अर्ज किया, ऐ नाना, अब तेरी उम्मत मुझे तेरे ही शहर में रहने नहीं दे रही। रोते रोते आंख लगी तो ख्वाब में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। बोले, ऐ मेरे हुसैन, जहां जहां तू जाएगा तेरा नाना तेरे साथ रहेगा। याद रख, तेरी ककुर्बानी के बगैर अल्लाह का दीन महफूज नहीं रह सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंख खुली, दिल भरा हुआ था। उन्होंने रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, अपनी माँ से लिपट के अलविदा कहा, बच्चों को पास बुलाया, सबको साथ लिया और मदीना छोड़ने का इरादा पक्का कर लिया। तारीख कहती है, उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी, हुबहू सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जैसी। नाम था फातिमा सुगरा। वो बीमार थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनकी शहादत के बाद घर की बेटियों और बहनों को कैद किया जाएगा, कूफा और शाम के बाजारों में घुमाया जाएगा, उन पर पत्थर फेंके जाएंगे। वो कैसे चाहते कि सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की हमशक्ल बेटी भी उस दर्द से गुजरे। बस हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमार बेटी के माथे को चूमा, अलविदा कहा और फिर अपने घर वालों को लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि मक्का अल्लाह का घर, पूरी दुनिया के लिए अमन की जगह है। कुछ महीने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में रुके रहे, मगर जब यजीद को पता चला कि वो मदीना छोड़कर मक्का पहुंच गए हैं, तो वो खुशी से जहरीली हंसी हंसते हुए बोला, ये तो और अच्छा होगा, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को काबा का तवाफ करते वक्त ही शहीद कर देंगे। इससे नऊजुबिल्लाह काबा की ताजिम भी खत्म हो जाएगी और हुसैन अलैहिस्सलाम भी मिट जाएंगे। मगर उधर मक्का में बैठे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों ने कोफा से बार बार खत भेजने शुरू कर दिए। ऐ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कोफा रहने लायक नहीं रहा। यजीद के सिपाही हम पर हर दिन जुल्म कर रहे हैं, आप जल्दी से कोफा तशरीफ ले आइए। कुछ खतों में तो इतना तक लिखा हुआ था कि ऐ हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर आज आप हमारी मदद को नहीं आए तो क़यामत के दिन हम आपके नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी शिकायत करेंगे कि दीन मिट रहा था और आप चुप बैठे थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने वफादार सफीर हजरत मुस्लिम बिन अकील को बुलाया। बोले, ऐ मुस्लिम, तू कोफा जा, वहां के हालात देख और फिर मुझे लिखना ताकि मैं भी चल पड़ूं। मुस्लिम बिन अकील कोफा पहुंचे। देखा हजारों लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इंतजार में हैं। सबका दिल हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से धड़क रहा था। जब उन्होंने ये मोहब्बत देखी तो फौरन एक खत इमाम को मक्का रवाना किया। ऐ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी आइए, यहाँ के लोग यजीद के जुल्म से परेशान हैं, सब आपकी बैत करना चाहते हैं। उधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता था कि मक्का में उनको शहीद करने की साजिश हो रही है। वो नहीं चाहते थे कि अल्लाह के घर की मिट्टी उनके खून से रंग जाए और न ही वो अपने मानने वालों की पुकार अनसुनी कर सकते थे। बस बच्चों को, बहनों को, साथियों को साथ लिया और मक्का से कोफा की तरफ हिजरत कर गए। जैसे ही यजीद को पता चला कि कोफा वालों ने
हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैहत कर ली है तो वह बेरहम, बेदीन और मोहम्मद व आले मोहम्मद से नफरत करने वाले उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बना देता है ताकि वो हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को दबा सके, मुस्लिम अलैहिस्सलाम की बैत को तोड़ सके। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कभी किसी का सर कटवाता, कभी सोने का लालच देता, किसी पर जुल्म करता, किसी को खरीद लेता। देखते देखते लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील से दूर होने लगे, यहाँ तक कि मुस्लिम बिल्कुल अकेले रह गए। वो कोफा की गलियों में फिरते, दरो दीवार देखते और बस एक ही बात कहते, ऐ कोफा वालों, तुमने तो मुझे खत लिखकर बुलाया था और अब ऐसे छुप गए जैसे मुझे जानते ही नहीं। हजरत मुस्लिम बिन अकील चलते चलते थक कर एक घर के दरवाजे पर बैठे, सिर झुकाकर सोचने लगे अब किससे मदद मांगे। इतने में उस घर से एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई। देखा तो एक जवान दर पे बैठा है। बोली, ऐ बेटे, यहाँ से उठ जा, तुझे नहीं पता गवर्नर का हुक्म है, जो बाहर निकला उसका सर कलम कर दिया जाएगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने थके लहजे में कहा, अम्मा, मेरा तो वतन मदीना है, यहाँ मेरा कोई घर नहीं। बूढ़ी ने हैरानी से पूछा, बेटा तू है कौन? मुस्कुरा कर बोले, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफीर हूँ। मुस्लिम बिन अकील इतना सुनना था कि बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू भर आए। फौरन अंदर बुलाया, खाने को रोटी दी, पानी पिलाया, नरमी से बोली, बेटा आज की रात यही रह जा, सुबह होते ही कहीं दूर निकल जाना। मगर किस्मत देखो, उस बूढ़ी अम्मा का बेटा ये सब सुन लेता है। उसके दिल में लालच जाग उठता है। सोचता है, इब्न ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील के सर पे इनाम रखा है, मैं जाकर बता दूंगा और सोने का ढेर पाऊंगा। बस वो दौड़कर इब्न ज़ियाद को खबर कर देता है। चंद ही घंटों में हजारों सिपाही उस घर को घेर लेते हैं, मगर हजरत मुस्लिम बिन अकील शेर की तरह मैदान में आते हैं। अकेले इतने सिपाहियों से भिड़ जाते हैं। तलवार चलती है तो दुश्मन पीछे हटते हैं। जब कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाता तो मक्कारी से एक गड्ढा खोदकर उन्हें उसमें गिरा देते हैं। फिर गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के दरबार में ले आते हैं। इब्न ज़ियाद हंसता है, जहर बुझी मुस्कान के साथ कहता है, ऐ मुस्लिम, देख आज तू हमारे हाथ में है, अब जल्दी ही हम तेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी मार डालेंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने गरज कर कहा, ऐ जालिम, अल्लाह से डर, वो हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन की हिफाजत कर रहे हैं और तू शैतान का पुजारी बन बैठा है। ये दुनिया का माल कब तक तेरे साथ रहेगा? एक दिन तू भी मरेगा, तेरी कब्र में बस तेरे गुनाह तेरे साथ होंगे। इब्न ज़ियाद हंसता रहा, फिर बोला, आखिरी ख्वाहिश बता। मुस्लिम बिन अकील ने कहा, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, मेरा पैगाम मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देना। कह देना कि कोफा के लोग बेवफा हैं, वो यहाँ ना आए। वो जालिम हंसते रहे और हजरत मुस्लिम बिन अकील को दर उल इमारा की छत से गिरा दिया गया। जिस लम्हे वो शहीद हुए उसी लम्हे आसमान की तरफ देखा और आखिरी बार पुकारा, ऐ मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, अपने इस गुलाम का आखिरी सलाम कबूल करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से कोफा की तरफ रवाना हुए। कारवां रेत से ढके रास्तों से गुजर रहा था कि अचानक रास्ते में उन्हें एक दिल दहलाने वाली खबर मिली। ये खबर थी उनके सफीर हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की। पता चला कि कोफा वालों ने वफादारी छोड़ दी और मुस्लिम बिन अकील को दार उल इमारा की छत से गिराकर शहीद कर दिया। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिल भारी हो गया। वो मक्का और कोफा के बीच सफर कर रहे थे और उधर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को हुक्म भिजवाया कि हुसैन अलैहिस्सलाम को कोफा नहीं पहुंचने देना। रास्ते में ही नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार डालना और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को कैद करके मेरे दरबार तक लाना। बस इब्न ज़ियाद ने फौरन फौज तैयार करवाई और उस फौज का सरदार बनाया और बिन यजीद रिहाई को हुक्म दिया, जाओ हुसैन अलैहिस्सलाम को ढूंढो, उन्हें कोफा न पहुंचने दो, जहां भी मिले यजीद की बैत लो, अगर वो इनकार करें तो उनका सर कलम कर दो और उनके घर वालों को कैद करके शाम ले आओ। हजरत हुर हजारों सिपाहियों के साथ रेगिस्तान में हुसैन अलैहिस्सलाम को तलाशने लगे। कुछ दूर से उन्होंने देखा धूल उड़ी, हुसैन अलैहिस्सलाम का कारवां आ रहा था। हुर और उनके सिपाही दौड़ते हुए पहुंचे।
और चारों तरफ से कारवां को घेर लिया। हजरत हुर घोड़े से उतरे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की लगाम पकड़ ली। इमाम ने नजर उठाई और नरमी से कहा, ऐ हुर, क्या चाहता है? क्या चाहता है कि तेरी माँ तेरे गम में रोए? हजरत हुर की आंखें झुक गईं। अदब से बोले, ऐ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तेरी माँ की अजमत बहुत बड़ी है, मैं तो उनके नाम के लायक भी नहीं हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हल्की सी मुस्कान लाए और हजरत अब्बास से कहा, अब्बास देख, हुर के होंठ सूख रहे हैं, इसके सिपाही भी प्यासे हैं, इनके जानवर भी तड़प रहे हैं, अपनी मश्क खोल, सबको पानी पिला। हजरत अब्बास ने अपने साथियों के साथ सबको पानी पिलाया। सिपाही भी पी गए, जानवर भी सिराब कर दिए। हजरत हुर ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये बेमिसाल अखलाक देखा तो आगे बढ़कर अदब से बोले, ऐ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यजीद और उसके साथी आपको मारना चाहते हैं। मेरी गुजारिश है, आप कहीं और चले जाइए, यहां न रुकिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को देखा, फिर अपने साथियों से कहा, चलो इस जगह से आगे बढ़ चलते हैं। मगर उधर उबैदुल्लाह इब्न जियाद को खबर मिली कि हुर तो नरमी कर रहा है। वो फौरन 80,000 का लश्कर लेकर उम्र बिन साद को भेज देता है और कह देता है, अब हुर सरदार नहीं, अब सरदार उम्र बिन साद है। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चलते चलते एक ऐसी जमीन पर पहुंचते हैं जहां उनका झुलझुनाह रुक जाता है, पांव आगे नहीं बढ़ाता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका झुलझुनाह अचानक ठहर गया, न आगे बढ़ा न पीछे हटा। इमाम ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं, फिर हजरत अब्बास को बुलाकर बोले, अब्बास जा पता कर ये जमीन कौन सी है। अब्बास अलैहिस्सलाम गए, वहां के लोगों से पूछा। किसी ने कहा, इस रेगिस्तान का पुराना नाम नैनवा है। कोई बोला, ये वो जमीन है जहां आज तक कोई ठहर नहीं सका, इसे कर्ब की जमीन कहते हैं, इसे करबोबला कहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब करबला सुना तो धीमी आवाज में बोले, इस जमीन का जो मालिक है उसे बुलाओ। मालिक आया। इमाम ने वो जमीन अपनी मर्जी की कीमत देकर खरीदी और कहा, अब इस जमीन का नाम जागीर अली अकबर होगा। फिर अपने साथियों को देखा, नरमी से बोले, उतर जाओ अपनी अपनी सवारियों से, यही हमारा ठिकाना होगा, यही हमारी जानें और हमारे बच्चे अल्लाह के दीन पर कुर्बान होंगे। बस फिर क्या था। हजरत अब्बास ने अहले बैत के सारे खेमे लगाए, नहर फुरात के किनारे सब बीबियों और बच्चों के लिए ठिकाना बना दिया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उम्र बिन साद 80,000 का लश्कर लेकर करबला आ पहुंचा। उम्र बिन साद ने नफरत से कहा, ऐ हुसैन अलैहिस्सलाम, हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक आप यजीद की बैत नहीं करते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हल्की मुस्कान से जवाब दिया, उम्र बिन साद, जा अपने यजीद को ये पैगाम दे दे, हजारों हुसैन अल्लाह के दीन पर कुर्बान हो सकते हैं, वो मुझे तो कत्ल कर सकता है, लेकिन मेरी खून की एक एक बूंद अल्लाह के दीन की गवाही बनकर बहेगी। उधर यजीदी फौज ने इमाम के खेमों को चारों तरफ से घेर लिया। एक दिन बीता, फिर दूसरा। उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने सोचा, ये क्या, इतने दिन हो गए हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब तक बैत नहीं की और न ही उम्र बिन साद ने कुछ किया। तब शिमर ने कहा, उम्र बिन साद शायद नरमी कर बैठे, मुझे भी सरदार बनाकर भेज दे, अगर वो देर करेगा तो मैं ये काम तमाम कर दूंगा। इब्न जियाद ने कोफा के बचे हुए सिपाही शिमर के साथ भेजे। हुक्म दिया, अगर उम्र बिन साद ने नरमी की तो ऐ शिमर, तू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को कत्ल कर देना। शिमर करबला पहुंचा, देखा उम्र बिन साद चुप खड़ा है और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे नहर के किनारे लगे हुए हैं। शिमर ने आगे बढ़कर कहा, जब तक पानी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहेगा ये कभी बहत नहीं करेंगे, इनको कमजोर करना नामुमकिन है। इनके खेमे दरिया से हटाओ, जब प्यास की शिद्दत इन्हें तड़पाएगी, भूख इन्हें कमजोर करेगी, तब ये यजीद की बहत कर लेंगे और इन्हें मारना आसान होगा। सब सिपाही इस साजिश पर राजी हो गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक ये बात पहुंची। हजरत अब्बास को गुस्सा आ गया, तलवार को म्यान से निकालकर गरजे, कौन है जो हिम्मत करे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों को हाथ लगाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास के कंधे पर हाथ रखा, नरमी से बोले, ऐ अब्बास, ये सब्र का इम्तिहान है, शुजात का नहीं। जाओ
अपने हाथों से खैमे दरिया से हटा दो, हम दरिया से दूर अपने खैमे लगाएंगे। फिर बोले, अगर आज हम खैमे नहीं हटाएंगे तो लोग कहेंगे कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने पानी के लिए लड़ाई की। नहीं, मैं हर मुसलमान और आने वाली नस्लों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बचाना है। बस हजरत अब्बास, अली अकबर और दूसरे साथियों ने खेमे दरिया ए फुरात के किनारे से हटाकर थोड़ी दूर लगा दिए। जैसे ही 7 मुहर्रम का सूरज उगा, शिमर और उम्र बिन साद ने अपने सिपाहियों से कहा, हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का पानी बंद कर दो ताकि उनके बच्चे प्यास से तड़प जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे से बच्चों के रोने की आवाजें उठने लगीं। अलतश अलतश, ये पुकारें उस हुर बिन यजीद रिहाई के कानों तक पहुंची, जिसने सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका था। वो ये सीन देखकर टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोता रहा, क्या ये जुल्म है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों को प्यासा रखा जाए। उधर उम्र बिन साद और शिमर बोले, 9 मुहर्रम को सब खत्म कर दो। शिमर और उम्र बिन साद की साजिश ये थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को मार डालें और उनकी बहनों बेटियों को कैद कर लें। जैसे ही ये बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंची, आपने हजरत अब्बास से कहा, ऐ अब्बास, जा उम्र बिन साद से कह दे हमें बस एक रात दे दे ताकि हम अल्लाह की इबादत कर लें। हम शबे आशूर अल्लाह से बातें करेंगे, फिर 10 मुहर्रम को ये जो करना चाहते हैं कर लें। ये बात जब दुश्मन के सिपाहियों ने सुनी तो जोर जोर से हंसने लगे। बोले, ये तो और अच्छा हुआ, हुसैन अलैहिस्सलाम और उनका घराना एक रात और प्यास से तड़पेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अजीज और अकरबा को एक खेमे में इकट्ठा किया। बोले, ऐ मेरे साथियों, इन जालिमों की जंग तो मुझसे है, ये मुझे कल सुबह कत्ल कर देंगे। मैं तुम सबसे अपनी बैत उठा लेता हूँ, जाओ अपने अपने वतन लौट जाओ, मैं रोजे महशर तुम्हारी जन्नत का जामिन हूँ। ये सुनकर सब हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले इधर उधर एक दूसरे को देखने लगे। किसी की आंख में आंसू, किसी के लब खामोश। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शायद तुम्हें आंखों की शर्म ने रोक लिया है। अब्बास, चिराग बुझा दो ताकि जो जाना चाहे अंधेरे में चला जाए। हजरत अब्बास ने चिराग बुझा दिया। चंद ही लम्हों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवारों की आवाज सुनी। कुछ ही देर में कहा, अब्बास, चिराग फिर जला दो। जब चिराग रोशन हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या देखा? हर साथी अपनी तलवार गर्दन पर रखे खड़ा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। सब बोले, ऐ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कैसे मुमकिन है कि हम आपको इन जालिमों के बीच अकेला छोड़ जाएं? अगर आज हम चले गए तो रोजे महशर आपकी वालिदा बीबी सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा को क्या मुंह दिखाएंगे? ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, जैसे मेरे साथी हैं वैसे साथी न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई को, और न ही कयामत तक किसी को मिले। उस रात हजरत हुर बिन यजीद रिहाई खेमे में बैठे रोते रहे, कहते रहे, कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए जाएंगे, मैं सैयदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? बस जैसे ही सुबह का सूरज उगा, हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अजान दी और यजीदी फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर फज्र की नमाज में ही हमला कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चंद साथी उस यजीदी हमले को रोकने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि फज्र की नमाज मुतमिन होकर पूरी हो जाए। जैसे ही नमाज मुकम्मल होती है, हजरत हुर बिन यजीद रिहाई अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, अपने हाथों को रस्सियों से बांधते हैं और अपने बेटों से कहते हैं, मुझे मेरे मौला के पास ले चलो ताकि मैं उनके कदमों पर गिरकर माफी मांग सकूं। बस हजरत हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते हैं, आंसुओं से भरी आवाज में कहते हैं, मौला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे माफ कर दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हें सीने से लगाते हैं, सर पर हाथ फेरते हैं, नरमी से कहते हैं, ऐ हुर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जा, अगर चाहे तो वापस चला जा, अल्लाह तेरा भला करेगा। मगर हजरत हुर की आंखों में आंसू छलकते हैं। बोले, ऐ मौला, मैं कैसे जाऊं? ये जालिम आपको शहीद करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी गर्दन पहले कटे,
फिर आपके जिस्म को कोई हाथ लगाए। हजरत हुर के बेटे भी आगे बढ़कर बोले, हम भी अपने बाबा के साथ अपने मौला के कदमों पर कुर्बान होंगे। बस हुर के बेटे मैदान में उतरे, दिलेरी से लड़े और शहादत का जाम पी लिया। फिर हजरत हुर मैदान में आए, दुश्मनों से ललकार कर बोले, ऐ लोगों, मुझे पहचानो, मैं हुर हूं, वही जो तुम्हारी फौज का सरदार था। अब तौबा करो, अभी भी वक्त है। ये नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन्हें मारना दुनिया का सबसे बदतर अमल होगा। कयामत तक तुम पर लानत बरसेगी। अल्लाह के अजाब से डरो। ये यजीद का सोना, ये दुनिया का माल कब तक तुम्हारे काम आएगा? मगर यजीदी फौज हंसती रही और हजरत हुर पर हमला कर दिया। हजरत हुर अकेले शेर की तरह लड़े। आखिरकार घोड़े की जीन से जमीन पर आ गिरे, जख्मों से चूर हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भाग कर आए, अपने हुर के सर को गोद में रखा और अपनी वालिदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वो रुमाल जो उन्हें दिया गया था, वो हुर के सर पर बांधा और बोले, ऐ हुर, तू जन्नत में मेरे साथ होगा।